हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है ड्रग मास्टर्स फाइल्स DMF। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। ये सीधा US FDA को सबमिट किया जाता है। तो ये अक्सर अगर आप मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पर हैं तो इसके बारे में इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो हम एक छोटा सा प्रयास किए हैं आपके साथ और कुछ इससे संबंधित जानकारियां शेयर करें। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। ड्रग मास्टर्स फाइल्स क्या होता है? ड्रग मास्टर फाइल्स एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं जिसे यूएस की FDA एजेंसी को सबमिट किया जाता है। इसमें फैसिलिटीज, प्रोसेस, कौन कौन से आपने ऑपरेटर्स आर्टिकल्स यूज किए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस के डेवलपमेंट में, पैकेजिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा अगर आप DMF फाइल करते हो तो FDA के पास एक राइट आता है कि वह थर्ड पार्टी रेगुलेटरी के द्वारा वो आपके साइट्स का रिव्यू करे, आपके डॉक्यूमेंट्स का, साथ साथ आपने जो जानकारी दिया है उससे संबंधित भी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रिव्यू कराए। ये सारी चीज़ें DMF के अंतर्गत आती हैं। आगे अगर हम समझें तो DMF के टायर्स कितने होते हैं? DMF के टायर्स 1 जो है फिलहाल तो अभी यूज में नहीं लाए जाते हैं, इसको हटा दिया गया है, फिर भी हम उसको समझते हैं। टाइप 1 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, फैसिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पर्सनल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जो जो यूज होने वाले मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, कौन कौन से फैसिलिटी यूज किए गए हैं, कौन से ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज किए गए हैं और कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन होता है। टाइप 2 में ड्रग सब्सटेंसेस, उसके इंटरमीडिएट, उसके रॉ मेटेरियल जो जो यूज हुए हैं और ड्रग प्रोडक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन होती है। टाइप 3 जो होती है इसमें जो उसके लिए पैकेजिंग मटेरियल का यूज करते हैं उसके बारे में होती है। टाइप 4 जो होता है इसका यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन के लिए। इसमें एक्सपिएंट, कलरेंट, फ्लोरिंग एजेंट, एसेंस, ये आदि जो मेटल यूज होते हैं उसके ड्रग के प्रिपरेशन के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं। टाइप 5 जो होते हैं उसमें FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा टाइप्स DMF के बारे में। आगे हम समझते हैं कि कोशिश करते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। इसमें कवर लेटर होता है जिसमें यह इंडिकेट किया जाता है कि कौन सी टाइप्स का DMF फाइलिंग किया जा रहा है, उसका पर्पज क्या है, उसका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है कंपनी का नेम, इंक्लूडेड नेम, उसका एड्रेस और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पार्टी कौन कौन से है, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, जैसे वो एक लिस्ट बनाता है कि मतलब इस जो फाइलिंग आपकी है उसमें क्या क्या चीजें आपने लिखी जिससे आसानी से उसको नेविगेट किया जा सके। इसमें इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल होने के स्टेटमेंट उसमें शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्वालिटी के इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन जिसमें उस ड्रग के नॉमेनक्लेचर, उसके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, उसके जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, जैसे कि मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका एड्रेस, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जो सारी चीजें होती है, प्रोसेस कंट्रोल के बारे में, मेटेरियल यूज जो होता है उसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जो हमने बनाया उसके कैरेक्टराइजेशन, कैसे हमने उसका इलस्ट्रेट किया, यही बना हुआ है, उसके बारे में इलस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर और अदर कैरेक्टराइजेशन जैसे NMR, IR, मास, इन सारी चीजों के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर कंट्रोल ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, उसका स्पेसिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, वैलिडेशन, बैच एनालिसिस, जस्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, सारी चीजों के बारे में क्वालिटी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम साझा करते हैं जानकारी। इसके बाद उसमें आगे होता है रेफरेंसेस स्टैंडर्ड ऑफ मेटेरियल। इसमें इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है जो स्टैंडर्ड मेटेरियल यूज किए जाते हैं प्रोसेस में उसके बारे में।
इसके अलावा जो कंटेनर यूज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, ड्रग के बारे में उसका कंक्लूजन, पोस्ट अप्रूवल स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में, कमिटमेंट के बारे में जानकारी साझा की जाती है। डीएमएफ की फाइलिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले इसको प्रिपरेशन किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सारे रा डेटा होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, वो इंश्योर किया जाता है कि वो एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको कंपाइलेशन, उसको कंपाइल किया जाता है, उसको उस एफडीए के ईसीटीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको कंपाइल किया जाता है। फिर उसको सबमिट किया जाता है एफडीए को, या तो उसको ऑफलाइन मतलब पेपर के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको सबमिट, वैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन गेटवे के थ्रू ही उसको सबमिट किया जाता है। उसके बाद अगर उसमें कोई अमेंडेड करने की कोशिश है तो उसका ध्यान रखा जाता है। अब इसमें रेगुलेटरी के कंसिडरेशन का, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसको क्रॉस रेफरेंस ऑथराइजेशन, इसका ध्यान रखा जाता है, यानी कि डीएमएफ होल्डर को एक लेटर प्रोवाइड करना होता है जिसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसका जो सबमिशन है, जो एफडीए को सबमिट किया जाता है, वो डीएमएफ के उसका रेफरेंस क्या है उसका ध्यान रखा जाता है। एनुअल अपडेट के बारे में भी इसमें जानकारी शेयर की जाती है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है? तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट्स ये होता है कि मार्केट एक्सेस आपको मिल जाता है। अगर डीएमएफ फाइलिंग की गई है तो ढेर सारे आपको नए कस्टमर्स मिलते हैं, और रेगुलेटरी कंप्लायंस है तो इस आधार पर मार्केट में होता है कि दूसरी जो कंपनियां होती है अगर उनको रॉ मटेरियल कुछ भी खरीदना होता है तो आपके पास सीधे आपके पास खरीदने के लिए आते हैं। मैंने जो यहाँ पर हेडिंग दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी का, रेगुलेटरी कंप्लायंस का, मार्केट एक्सेस, इन और एक चीज और कि जैसे ही अगर हम डीएमएफ फाइलिंग करते हैं तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमारे साइट्स का रिव्यू करने की एक अथॉरिटी होती है, उनके पास एक राइट्स आ जाते हैं, और अगर उसमें रिव्यू में पास होते हैं यूएसएफडीए में, तो मार्केट में एक हमारा कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होती है। दोस्तों, अगला हम आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे, स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, इसका और हम ध्यान रखेंगे स्पेसिफिकेशन का फॉर्मेट क्या होता है रॉ मटेरियल के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए। इन सब के बारे में आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे।